नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का चुनाव आज हो गया। उत्तराखंड में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी परिवार की दो बहुएं अब से कुछ देर पहले एक मंच पर साथ साथ दिखी। डिंपल ने अपर्णा के लिए वोट मांगे। जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। पहली बार देवरानी और जेठानी एक साथ किसी चुनावी मंच पर दिख रही हैं। तस्वीरें लखनऊ कैंट की हैं, जहां से डिंपल की देवरानी अपर्णा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। देवरानी के लिए वोट मांगने पहुंची जेठानी डिंपल हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में दिख रही थी, जिस पर बादामी कलर का उन्होंने शॉल डाल रखा था, जबकि जेठानी अपर्णा हरे रंग की साड़ी में थी। डिंपल को मंच पर देवरानी की ओर से पहले मूर्ति भेंट की गई, फिर तलवार दी गई। स्वागत के बाद अपर्णा डिंपल के ठीक बगल में बैठी और अपर्णा बीच बीच में उन्हें कुछ समझाती और बताती हुई दिखी। हाव भाव की बात करें तो डिंपल जहां मंच पर गंभीर नजर आ रही थी, वहीं अपर्णा बीच बीच में तालियां बजाकर शायद उनका ध्यान तोड़ रही थी। अपर्णा और डिंपल दोनों मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। डिंपल ने अखिलेश से प्रेम विवाह किया है, तो अपर्णा ने भी प्रतीक से प्रेम विवाह ही किया है। डिंपल पहले से सांसद हैं, जबकि अपर्णा पहली बार राजनीति के मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी। विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास की चाबी। सबसे आज यहाँ पे निवेदन करने आई हूँ कि हमारी प्रत्याशी अपर्णा यादव को आप सब भारी से भारी मतों से जिताएं। तो देवरानी और जेठानी तो एक साथ दिखाई ही दी, लेकिन बहू के सम्मान में ससुर जी भी आज मैदान में दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। तो अपर्णा को भारी मौत से जिता देना, बार बार कहने की हमें जरूरत नहीं है कि हमसे सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। इसे पार्टी का सम्मान तो है ही, लेकिन मुलायम सिंह का भी सम्मान जिता के बचा लेना, ये हमारी अपील है, ये हमारी प्रार्थना है। मुलायम सिंह यादव को शायद ही आपने कभी इस तरह से हाथ जोड़कर विनती करते देखा होगा। बात छोटी बहू अपर्णा की है तो ससुर मुलायम ने जीत के लिए सम्मान का दांव चल दिया। तो अपर्णा को भारी मौत से जिता देना, बार बार कहने की हमें जरूरत नहीं है कि हमसे सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। इसे पार्टी का सम्मान तो है ही, लेकिन मुलायम सिंह का भी सम्मान जिता के बचा लेना, ये हमारी अपील है, ये हमारी प्रार्थना है। मुलायम इससे पहले भाई शिवपाल के लिए वोट मांगने गए थे, तो आज बहू के लिए बाहर निकले। सियासत के सफर में ससुर का साथ मिला तो बहू भी पूरे रंग में नजर आई। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शेर हिंद मुलायम सिंह, जय हिंद जय समाजवाद। अपर्णा यादव मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। पहली बार लखनऊ कैंट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। अपर्णा का मुकाबला बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से है। अपर्णा की राह लखनऊ कैंट में आसान नहीं है। वजह है आज तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर रीता बहुगुणा जीती थी, तो इससे पहले 5 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। बहू की जीत के लिए अब मुलायम ने सम्मान वाला दांव चला है, तो देखना होगा कि समाजवादियों पर लखनऊ कैंट के लोग दांव लगाते हैं या नहीं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी चुनाव में मुलायम के बेटे और अपर्णा के पति प्रतीक की 5 करोड़ वाली कार का मुद्दा उठा दिया। अब मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद?
मुलायम परिवार के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज की रैली में मोदी ने मुलायम के बेटे प्रतीक की इसी कार को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बाबा का वोट कहाँ गया है ये तो बाबा को ही पता होगा। वैसे एक बात जो पता है वो ये कि बाबा रामदेव इस बार चुनाव में सक्रिय तौर पर नहीं दिखे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बाबा मोदी के पक्ष में देश भर में घूमे थे। इस बार कह रहे हैं कि किसी के पक्ष में नहीं हूँ। बस अब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि आपके एक वोट में देश को बदलने की ताकत है, एमएलए एमपी सीएम बनाने की ताकत है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम भी आप चुनते हैं। अब नेता, मैंने कहा ना, वो पेट से नहीं आपके वोट से पैदा होता। इसका मतलब तो यही हुआ कि बाबा रामदेव बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन विचारधारा बदलने की बात को भी वो खारिज करते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि बाबा के वचन के पीछे की वजह क्या है। कोई विचारधारा नहीं बदली है। अभी हमने एक बड़े परिदृश्य में इस बात को कहा है और मैंने कहा जहां कहीं हमें लगेगा कि यहाँ कहीं आप पॉलिटिकल क्राइसिस है तो हम बोलेंगे खुले। कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं, जो साफ साफ नहीं बता रहे। हम संकेतों से समझ रहे हैं लेकिन आप खुल के नहीं बोलना चाह रहे। भूचाल आज वोटिंग का दिन है, इतना ही बहुत। बाबा कह रहे हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन हमारे संवाददाता मनीष शर्मा से ये भी कह रहे हैं कि खबर को पकड़ लीजिए। महाराज जी, एक सवाल आया है, आपने कहा आप निष्पक्ष हैं इस बार 2014 के मुकाबले, तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि आप मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, देखो जो है, आप लोग कहते हो आपको रखे आगे एबीपी न्यूज, हर खबर पर पकड़िए। आपका नया स्लोगन आया अभी, भैया आप खबर को पकड़िए। अब बाबा आपने इतना कह दिया तो खबर पूरे देश को पता लग गई है और चुनाव में आपकी निष्क्रियता ने भी आपके इरादे को जाहिर कर दिया है। जहां तक नाराजगी की वजह का सवाल है तो नोटबंदी पर बाबा रामदेव सरकार के फैसले के खिलाफ बोल चुके हैं। वैदिक शिक्षा बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार से इनकी नाराजगी बताई जा रही है। मदरसों की तरह बाबा ने केंद्र को वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश भर में बाबा के लाखों भक्त हैं, लेकिन बाबा पूरी तरह से कारोबारी हो चुके हैं और कारोबारी किसी पार्टी का विरोध या समर्थन करने से पहले 100 बार सोचता है और बाबा भी वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश का परिदृश्य महाराज जी जानना चाहूंगा। अभी बयान नहीं कर सकते। यूपी के सवाल पर बाबा की चुप्पी की वजह शुद्ध रूप से कारोबारी और निजी हो सकती है, लेकिन बीजेपी से मोहभंग हो जाना आने वाले दिनों में बदलते सियासी समीकरण के संकेत दे रहा है। हरिद्वार से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। तो निष्पक्ष रामदेव की भविष्यवाणी के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या बीजेपी से मोहभंग हो गया है बाबा रामदेव का। बात करते हैं हम बनारस की, क्योंकि बनारस में बीजेपी के सबसे पुराने विधायक श्यामदेव राय को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें एमएलसी का ऑफर दिया है। श्यामदेव की नाराजगी यहां बीजेपी को भारी पड़ रही है। गंगा किनारे बसे बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में श्यामदेव राय चौधरी उर्फ दादा को बनारस का गांधी भी कहा जाता है। बनारस के यही गांधी इन दिनों पूर्वांचल में बीजेपी के लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि दादा बीजेपी से नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को लगाया है। ये कल की तस्वीरें हैं जब मनोज सिन्हा दादा से मिलने बनारस उनके घर पहुंचे थे। मनोज सिन्हा अब दावा कर रहे हैं कि दादा नाराज नहीं हैं। दादा की कोई समस्या नहीं है,
और अभी प्रचार भी चल रहा है कि दादा ने जैसा कि पहले में भी कह दिया कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद नहीं, ऐसा कुछ दादा ने नहीं कहा है। आप लोग गलत बात प्रचारित मत करें। दादा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, दादा किसका फोटो लेगा? लेकिन दादा ने ही कहा है कि मैं प्रचार नहीं, मुझसे तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो अभी दादा के सामने ये बात कह रहा हूँ। 75 पार कर चुके श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी साउथ से विधायक हैं। दादा 1989 से यहां से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 7 बार अब तक विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी ने नीलकंठ तिवारी को मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि टिकट कटने से पहले दादा को बीजेपी ने भरोसे में नहीं लिया था। उसके बाद से दादा के समर्थक पूरे बनारस में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। अब बीजेपी ने एमएलसी बनाने का भरोसा तो दे दिया है, लेकिन क्या इस भरोसे भर से बीजेपी मोदी के बनारस में पार्टी को जितवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है।